पिताजी ने सीने पर बैठ के सिर में गोली मारा, तब नहीं देखा कि पत्नी अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ रही। मेरा भाई नाबालिग लड़की से शादी किया है भगा के, उसको बहू बना के रखे, तो फिर मेरा सुहाग उजाड़ने का हक कैसे हुआ उन लोगों को? हम भी माँ हैं। सोचो, जब हमारे लड़के को ये लेके चली गई, उसके घर वाले हमारे साथ लड़का भगा के लड़की ला के शादी किया, तो उससे उसका इज्जत बढ़ गया। कैसे निकाल दे? मेरा सूरज तो इसके पेट में है। हम लोग ऐसे इंसान नहीं। मम्मी ने ये नहीं सोचा मेरे मरे हुए पति के ऊपर जाके एंगल से वार कर रही है। जो इंसान मर गया है उसको वो मार रही है। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अपनी लड़की का सुहाग उजाड़ रही हूँ, उसके बच्चे पर से उसका बाप का साया हटा रही हूँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आपको लड़का से कब कनेक्शन हुआ था आपको? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। कहाँ पढ़ाई करती थी? यहीं पे पहले मुंबई पढ़ती थी। 5 साल मुझे यहाँ हुआ है। अकेले मुंबई रहती थी कि फैमिली के साथ? फैमिली पूरी वहीं रहती थी। कई लोग कह रहे हैं कि ये फूफू है और लड़का ये रिलेशन में लगता था, कि इसे क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, मेरे रिलेशन में कुछ नहीं लगते। सीधा बात करते हैं, आप अभी बच्चे को जन्म देने जा रही हैं और कहीं ना कहीं इस बच्चे का जो साया है वो इस ज़िंदगी से जा चुका है। क्या इंसाफ मांगिएगा प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही मांगूंगी कि वो दिन रात अभी भी इस बच्चे को मारने की अब धमकी दे रहे हैं कि हम इस बच्चे को अब मार देंगे, इस दुनिया में आने नहीं देंगे। 2 भाई बच्चे, उनको हम मार देंगे। कौन धमकी दे रहा है? जो मेरे परिवार वाले हैं, वही जो मेरे पति को मारे हैं। मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि उसे जल्द से जल्द पकड़े और सलाखों के पीछे ले जाए ताकि मुझे न्याय मिले। आपके पति कौन लोग मारे हैं? मेरे ही परिवार वाले ने मिल के मारा है। आप किन पर कार्रवाई कराना चाहती हैं? मैं अपने बड़े पापा शशिभूषण गिरी, उनकी जो बीबियाँ हैं वो, उनके लड़के 2 हैं वो लोग, मेरे पिता धर्मवीर गिरी, मेरी माँ, मेरे 2 भाई, मेरे बुआ के 3 लड़के आए थे उसमें शामिल, और जो मेरे पति है उनके अपने चाचा उत्तम गिरी। आपके पति के चाचा? मेरे पति के अपने सगे चाचा उत्तम गिरी, वो और उनका 2 लड़के थे उसमें। अंजलि जी, इस दुनिया में अब आपके पति नहीं रहे और आपके पति को आपके घर वाले ने ही मार दिए, लेकिन लगातार मीडिया बंधु में आवाज़ उठ रहा है, लेकिन क्या अभी तक आपके पिता का या जो आपके इसमें साजिश रचने वाले अपराधी हैं गिरफ्तारी हो पाया? जी, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। क्या आप लोग FIR की हैं? FIR कितना हो गया है, SP ऑफिस कई बार जा रहे, प्रशासन से भी कहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं गिरफ्तार हुआ है। क्या प्रशासन से उम्मीद आपको है या टूटता जा रहा है? देखिए, अब तो टूटता जा रहा है प्रशासन से उम्मीद, क्योंकि मेरे पति को मरे 1 हफ्ते से बेसी हो गया, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं किया अभी तक। अंजलि, आप एक महिला हैं और जो आपकी मम्मी है वो हिरासत में है। ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने मम्मी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? मम्मी ने ये नहीं सोचा मेरे मरे हुए पति के ऊपर जाके एंगल से वार कर रही है। जो इंसान मर गया है उसको वो मार रही है। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अपनी लड़की का सुहाग उजाड़ रही हूँ, उसके बच्चे पर से उसका बाप का साया हटा रही हूँ। लेकिन अंजलि, आपको नहीं लगता है वही माँ आपको 9 महीना अपने कोख में रखी और आपने ही उनको हिरासत में सलाखों के पीछे रख दिया है? तो उनको अपनी लड़की की खुशी दिखी ना। उनका लड़का नाबालिग लड़की से शादी करके घर में रखा, उसको तो बहुत अच्छे से बहू बना के रखे हैं। आपके भाई नाबालिग लड़की से शादी की? मेरा भाई नाबालिग लड़की से शादी किया है भगा के, उसको बहू बना के रखे, तो फिर मेरा सुहाग उजाड़ने का हक कैसे हुआ उन लोगों को? आप जब भी लड़का से बात कर रही थी तो प्रपोजल रखी थी अपने फैमिली के पास कि हम शादी करेंगे? हाँ, ये मैंने रखा। क्या कहा था अपने फैमिली के लोग? वो लोग नहीं माने। क्या कमी क्या थी? कमी क्या थी? कमी कुछ नहीं थी, पहले से ही जो मेरे बड़े पापा थे उनके इशारों पर मेरा घर चलता है। अच्छा। वो कहेंगे उठना है तो उठो, बैठना है तो बैठो। उनको वो सूरज नहीं पसंद आते थे पहले से ही। मैंने अपनी मर्जी से सूरज से शादी की थी? आप? हम लोग अपनी मर्जी से शादी किए थे। आकर घर पे आए थे, उनके बाहर गए थे? हम लोग बाहर लखनऊ में जाके कोर्ट मैरिज किए थे और लखनऊ से हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। आप लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की घटना घटेगा? कोई अपना भविष्य देखता है क्या? अंजलि, आपके पापा जो हैं वो रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बेटी होती है, हर बाप का सपना होता है कि हमारे पगड़ी का ध्यान रखेगी, लेकिन वही बेटी पगड़ी को नीच कर देती है, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी वो बात लड़के पे भी लागू होता है ना। लड़के पे भी लागू होता है ना, कि सिर्फ लड़कियों पे ही लागू होता है? भाई गलती किया तो बहुत गलती करेगी।
गजब हाल है भैया। लड़के ने गलती की तो बाप का इज्जत बढ़ गया उससे। लड़का भगा के लड़की ला के शादी किया तो उससे उसका इज्जत बढ़ गया। आपके पिताजी चाहते क्या थे आपसे, किस तरह से मेरी बेटी रहे? अब वो तो वही जाने ना, किस तरह रखना चाहते, किसी गुंडे के घर रखना चाहते थे या फिर कहीं और ले जाके रखना चाहते, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे खुश रहना देना चाहते। आपके घर वालों की पहले से छवि क्या रहा है? देखिए छवि तो जो मेरे बड़े पापा थे वो थोड़ा 2 नंबर का काम करते थे। मेरे घर में पहले से दलाली का काम करते, ज़मीन का बिचवा क्या कहता था, वही मेरे बड़े पापा सीखे थे। बेचे हुए ज़मीन को दोबारा बेचवाते थे। वो दारू का भी काम करते थे। वो दमन से भागे तो पहले बंदूक का वहाँ स्मगल करते थे। तो वहाँ जब वो पकड़ा है तो वहाँ से वो छोड़ के वो और जो मेरे पति के चाचा है उत्तम गिरी, वो वहाँ से दोनों जन भाग के यहाँ आ गए। आप कितना मंथ की प्रेग्नेंट हैं? मैं 7 मंथ की। 7 मंथ की। आगे का भविष्य क्या देख रही हैं आप? अब क्या करेंगी अब आगे? पति तो ना रहे, अब बच्चा ही बच्चा है। अब इसी बच्चे को इस दुनिया में लाना है, पाल पोस के, अब इसी को इसके पिता की तरह बनाना है। घर पर रहना है या ससुराल पर रहना है यहाँ पे? अब ये अगर जान बचा तो यहीं रहेंगे। अच्छा, जान का आपका भी जान का भी डर है? पहले रात में फायरिंग होती थी सर, लेकिन अब दिन दहाड़े फायरिंग करके जा रहे हैं यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे परसों ही की बात है, पूरे मीडिया के सामने दिन दहाड़े फायरिंग अभी किए तक हैं, सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। प्रशासन क्या कर रही है? देखिए क्या करे प्रशासन, अगर करती ना कुछ आज तक तो वो लोग पकड़ा जाते, लेकिन अभी तक कुछ प्रशासन जब कर ही नहीं रहे तो कहाँ से कोई पकड़ा? या तो वो देश छोड़ के नहीं भाग गए या फिर कहीं और जाके, तो नहीं, इधर ही हैं सब। अच्छा, कार्रवाई में क्या चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई हो कि आप संतुष्ट हो जाए? कि आप कार्रवाई सबसे पहले तो मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा दे, और उनको परिवार कौन परिवार? 2 परिवार है आपका, कौन परिवार? मेरे ससुराल वाले मेरे भाइयों को मुझे सुरक्षा दे पहले, और उसके बाद उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और फांसी के फंदे तक उन्हें ले जाए। किनको मुझे फांसी चाहती है? सबसे पहले किनका फांसी होना चाहिए? आपकी सबसे नज़र में? पहले तो मेरे बड़े पापा हैं, हाँ। उनको, और मेरे पिता और उनके चाचा को, क्योंकि वो 3 जन मेरे पति के सीने पे बैठ के गोली मारे हैं। उनको क्या होना चाहिए? उनको फांसी की सजा होना चाहिए। अपने पिताजी को फांसी चाहती हैं आप? पिताजी ने सीने पर बैठ के सिर में गोली मारा, तब नहीं देखा कि पति अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ रहे हैं। अच्छा अंजलि जी, लगातार आप मीडिया में अपने पिताजी, भाई, बड़े पापा के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, बयान दे रही हैं, कहीं बहकावे में आके तो नहीं कर रही हैं इस घर की वजह से? देखिए कोई बहकावा नहीं है, ना ही मैं छोटी बच्ची हूँ कि कोई मुझे बहकाएगा। दबाव तो नहीं है इस परिवार कोई से? दबाव नहीं है मुझे मेरे पति को न्याय दिलाना है। अच्छा, आपके पति को न्याय दिलवाना मुझे है? मेरे पति को न्याय अपने दिलाना माता है। पिता के मोह माया फंस के मतलब बयान तो नहीं ना? देखिए मोह माया कोई नहीं है दुनिया में, किसी से मोह माया नहीं रखना चाहिए, खत्म हो गया मोह माया। अच्छा, आप अपने मायके यहाँ जाना तक चाहेंगे भगवान कभी? से मोह माया अपना रहा मेरा, तो उनसे क्या रहेगा? ये क्यों नहीं मुँह आप अपना मायके जाना चाहेंगे कभी? जी नहीं, क्यों नहीं वो जाइएगा? मायका नहीं है मेरा। क्या है? वो सब हथियारों का घर है, मेरे दुश्मनों का घर है वो। अच्छा, दुश्मन का घर है? वो दुश्मनों का घर है जिन्होंने मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन वही जो आपके दुश्मन बोल रहे हैं, आप दुश्मन के घर, उसी में आप पढ़ लिख कर बड़ी इसलिए हुई तो हैं। आज उसने खुशियाँ उजाड़ दी अंजलि जी, मेरी। आपका उम्र कितना हो रहा है? 22 साल। 22 साल। 22 साल से कितना, 22 साल से ही ना अपने मायके रह रही थी? नहीं, मैं 3 साल अपने पति के साथ 1 साल से रह रही। 1 साल से, 21 साल से रह रही थी। 21 साल से जो प्यार दिए हैं, दुलार दिए हैं, क्या क्षण भर में भूल जाएंगे? इसलिए तो उजाड़ दिए ना वो प्यार, बेटे का बसा के मेरा उजाड़ दिए। मेरा बच्चा है, अब मैं उस बच्चे के सहारे ही अपनी ज़िंदगी काटूंगी। अच्छा आंटी जी, सूरज इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, लेकिन अंजलि को फिर भी आप पनाह दी हुई हैं, घर में रखी हुई हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे बेटा को इनके माता पिता सभी लोग मार दिए, तो हमको भी घर से इनको निकाल देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है? कैसे निकाल दें? मेरा सूरज तो इसके पेट में है। हम लोग ऐसे इंसान नहीं हैं। हम पहले भी इसे मिले, जब ये भागी ना, हम इसे मिले, जाके समझाए कि अपने घर जा। फिर ये रोने लगी, बोली कि मम्मी हमारे घर में हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, हमको बहुत मारा पीटा जाता है। उसके घर में लड़कों को बस साहस है, लड़कियों को जैसे दबा के नहीं, हाँ, लड़कियों को मतलब बहुत जलील किया जाता है, मारा पीटा जाता है, खाना भी भरपेट नहीं दिया जाता है। ये रोने लगी, मम्मी हम उस घर में नहीं जाएंगे, आप कहोगी तो मैं अपना आत्महत्या कर लूँगी। अच्छा, आपके पड़ोसी थे तो आपके लड़के जब कहे थे कि हम लड़की बात करते हैं, शादी करना चाहते हैं, हमें नहीं पता था बेटा। कब मालूम चला आपको? जब ये लोग भाग गए। इतना एक बार मालूम चला था कि वो बात करता है फ़ोन पर, क्योंकि हमारा लड़का अपने द्वार से आज तक किसी के द्वार पे नहीं गया। सिर्फ बात करता हाँ, इतना पता लगा था मुझे बात कर, मैं समझाई कि बेटा बात मत करो, तो बोला कि मम्मी उसको ना बहुत तो मारते हैं, तो मैं उसका सहायता कर रहा हूँ।
वो मेरे को फ़ोन करती है कि मेरा भाई मार रहा है, मेरा बड़े पापा मार रहे हैं। उसका बाप तो था नहीं, मेरा बड़े पापा मेरा भाई मुझे बहुत मारते हैं, तो बस मैं मम्मी उसका सहायता कर रहा हूँ। अभी रहना चाहती हैं यहीं पे तो कैसे ज़िंदगी पार लेगा इनका, आप भी समझ सकती हैं। अभी तो रहने देंगे लोग तब ना। अभी तो दिन दहाड़े गोली चल रही है। थाना हमारे द्वार पर कल से नहीं आ रहा है। थाना को मैं फ़ोन कर रही हूँ, कल से अभी तक फ़ोन कर रही हूँ, अभी तक थाना फ़ोन नहीं उठाया। तब ये रहेगी, जिंदा रहेगी। हम तो यही करेंगे, अगर इसे कुछ हो गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आप? हाँ, तुरंत जाके आत्महत्या करेंगे। हम अब किसके सहारे जिएंगे? आप बताइए, छोटा बेटा है। आप सब जानते हैं कि छोटा बेटा माँ के काले में होता है, जानते हैं ना, माँ का कलेजा होता है। मैं तो सिर्फ इसके लिए खड़ी हूँ कि इसके पेट में मेरा सूरज है, बस। अब उसी को लेकर संतुष्ट कर लीजिएगा आप? हाँ, उसको पैदा करेगी, तेल लगाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, सूरज को देखेंगे, बस यही ना करेंगे। आप भी किसी की माँ हैं, लेकिन क्या लगता है ये जो जहाँ से आई है हम भी माँ हैं, सोचो, हम भी माँ हैं, सोचो। जब हमारे लड़के को ये लेके चली गई, उसके घर वाले हमारे सारे घर का ताला तोड़ के सारा संपत्ति निकाल लिए, यहाँ तक कि पंखा नहीं छोड़े एक को, सब कुछ हमारा बर्बाद कर लिए। इन्वाइटर तक, कूलर, ऐसे ऐसे 5 गो तक सब कुछ नहीं। ये भागी था। दूसरे दिन उन लोग हमारे घर पे तोड़ मोड़ मचा दिए, किडनैपिंग का केस कर दिए। दूसरे दिन हम लोग घर छोड़ दिए। हम सीमान रहते थे, रोज़ हमारे घर में, मतलब ये सोचिए कि मतलब सारे घर में कुछ नहीं छोड़े, एक बेड शीट, एक तकिया तक नहीं छोड़े घर में। हम लोग खाली निकल गए। सवाल ये है कि जिस तरह आप तड़प रही है सूरज के लिए, तो अंजलि की भी माँ तो जेल में है, वो भी तो तड़प रही नहीं होगी। तड़पती है, कहा नहीं, उसके घर में। इसे खुद पूछिए कैसे पढ़ता हूँ ना, इसको टॉर्चर किया जाता था 1 साल से।